खनन का खेल ऐसा कि विधायक जी को खुद ही खनन को रोकना पड़ रहा है। मंथली सेट होगी इसलिए नहीं करते होंगे। आधे घंटे तक धूप में किसकी चौकीदारी करते रहे विधायक मुन्ना सिंह चौहान। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जो आउटसोर्स या फिर संविदा पर पहले नौकरी लग चुके हैं उनका अब क्या होगा। नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे युवा। किसने कहा कि धामी भेजी कख तुम्हारी ग्रीष्मकालीन राजधानी। और ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप भी अजय देवगन बनेंगे और कहेंगे कि यार कुछ नहीं बदला। इन सब पर बात होगी आज के इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भाई उत्तराखंड में भी कई बार गजब गजब के वाकये देखने को मिलते हैं, जैसा कि एक गजब वाकया कल ही देखने को मिला जहां पर सरकार के एक विधायक को 35 मिनट से भी ज्यादा समय तक कड़कड़ाती धूप में खड़ा रहना पड़ा। धूप में वो अकेले खड़े नहीं रहे बल्कि विधायक जी ने वो काम कर दिया जो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था। लेकिन उनकी जगह जब विधायक जी ने वो काम किया तब भी सूचना देने के बावजूद भी पुलिस आधे घंटे से ज्यादा लेट हो गई और विधायक जी को इंतजार करना पड़ा। ये पूरा काम खनन से जुड़ा हुआ था, वही खनन जिस पर कुछ दिन पहले उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक, सचिवालय से लेकर के लोकसभा और संसद तक खूब हो हल्ला और हंगामा मचा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और हरिद्वार के मौजूदा वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में ऑन रिकॉर्ड उत्तराखंड में हो रहे अवैध खनन के मुद्दे को उठाया था। विपक्ष तो लगातार ही सरकार के ऊपर खनन प्रेमी होने की बात लगातार कहता रहता है, लेकिन जैसे ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह मुद्दा संसद में उठाया वैसे ही अधिकारियों से लेकर के मंत्री और छोटे मोटे सभी नेता अपने अपने स्पष्टीकरण लेकर के सामने आ गए थे। तब यह कहा गया था कि अवैध खनन तो खत्म सा हो गया है। पारदर्शिता, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उसकी ऐसी बयार चल रही है कि खनन से राजस्व में कई गुना ज्यादा मुनाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही। अभूतपूर्व काम हो गया। अवैध खनन की बात को झुठला सा दिया गया। अब कल ही विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। हालांकि सिर्फ एक ही ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर थी, लेकिन हो सकता है ना कि ऐसे न जाने एक एक करके कितनी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हो और खनन में लगी हो। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन आधे घंटे तक कोई भी नहीं पहुंचा। जब चीता पुलिसकर्मी पहुंचे तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने खूब उनको सुनाया और कह दिया कि क्या महीने का सेट कर रखा होगा, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हो। और इस तरह से गाज गिरी दो पुलिस वालों पर, जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया। देखिए ये वीडियो। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके हुए। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग। चीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे। यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगी तो इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हो? मंथली सेट होगी इसलिए नहीं करते होंगे। क्यों नहीं आते हो? सबसे मंथली लेते हो क्या? अरे भाई मूसी डेड बॉडी के साथ था, मुझे क्या बता रहे हो? डाक पत्थर में उसको रिकवर करने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मैं साथ था। कोतवाल को आपके फोन किया, वो दूसरे को फोन देके कहीं निकल गए। चीता कहते हो, चीता किस बात का है? 40 मिनट तो मुझे हो गए यहाँ पर। ये भी बड़ी विडंबना है। खनन रोकने का काम भी अब माननीय विधायकों को ही करना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि खनन से प्रदेश का राजस्व बढ़ ही रहा होगा। ये भी मान लेते हैं कि अवैध खनन पर भी खूब रोक लग ही गई होगी। लेकिन ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि दोबारा किसी माननीय विधायक को अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकना ना पड़े, पकड़ना ना पड़े। जिसका काम है वो ही ये काम करे। 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी जिस पर हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से बातचीत कर ली है। वो खबर सरकारी नौकरियों को लेकर के थी। आपको पता ही होगा कि अब से सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा या फिर दैनिक वेतन, इस तरह के माध्यम से भर्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि भविष्य में सरकारी विभागों में नौकरियां सीधी भर्ती से ही होंगी। सीधी भर्ती का मतलब होता है कि पदों की विज्ञप्तियां निकलती हैं, फिर उन पर परीक्षा होती है, फिर उसका परिणाम आता है और चयनित अभ्यर्थियों को, यानी कि जिन्होंने पेपर निकाला हो, उन्हें ही नौकरी दी जाती है, सरकारी नौकरी। अब इसी तरीके से नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भविष्य में तो ऐसा होगा ही, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो आज तक संविदा या फिर आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी पर लगे हों? क्या उनका भविष्य भी खतरे में होगा? क्या वो लोग नौकरियों पर रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि आउटसोर्स संविदा के माध्यम से नौकरी पर लगे लोगों की संख्या भी कई हजारों में है और ये कई हजार लोग अपने नियमितीकरण की मांग भी लगातार करते आए हैं, यानी कि परमानेंट होने की मांग लगातार करते आए हैं। पिछले वीडियो में भी कई सारे लोगों ने इस बारे में अपने अपने कमेंट किए थे। उनके मन में शंका थी, संशय था। उन लोगों के लिए आज एक महत्वपूर्ण अपडेट है।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, जिन्होंने ये आदेश जारी किया था कि आउटसोर्स संविदा के माध्यम से भर्तियों पर रोक रहेगी, उनका ये कहना है कि ऐसी भर्तियों पर रोक लगने से पूर्व में जो लोग इस तरह से भर्ती हुए या फिर संविदा, दैनिक, आउटसोर्स इस तरह से भर्ती हुए हैं, अंशकालिक तदर्थ रूप से भर्ती हुए हैं, नौकरी पर लगे हैं, वो लोग इससे अप्रभावित रहेंगे, यानी कि उनकी सेवाओं पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। मुख्य सचिव ने यह कहा है कि रोक लगने से ये मतलब है कि भविष्य में जो नौकरियां होंगी वो सीधे तरीके से होंगी, सीधी भर्तियों से भरी जाएंगी, लेकिन जो लोग पहले ही इन तरीकों से नौकरी पर लगे हैं उनकी सेवाओं पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। पिछली 25 अप्रैल को सरकार ने यह शासनादेश जारी किया था कि आउटसोर्स संविदा से होने वाली भर्तियों पर अब आने वाले समय में रोक लग जाएगी। जब से यह शासनादेश जारी हुआ, अस्थायी कर्मचारियों के मन में शंका थी और डर भी था कि उनकी नौकरियों का अब क्या होगा। हालांकि यहाँ कई आउटसोर्स संविदा, दैनिक वेतन, उपनल के कर्मचारी ऐसे हैं जो कि नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, कई सालों से नौकरी कर रहे हैं अस्थायी रूप से, परमानेंट अभी तक नहीं हुए हैं। कई सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कई सारे मामलों में कोर्ट के आदेश भी आए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट करने के कुछ आश्वासन सरकार के द्वारा भी लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन अब मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन ने यह तो कह दिया है कि जो भर्ती हो चुके हैं इन तरीकों से अस्थायी कर्मचारी, उनकी सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल अब यह भी उठता है कि क्या ये लोग नियमित भी होंगे या फिर इसी अस्थायी तरीके से कार्य करते रहेंगे। इसको लेकर के सरकार क्या पॉलिसी लाती है वो भी देखना होगा। नौकरियों की बात खूब होती है, रोजगार है नहीं, अगर होता तो दिख ही जाता। वैसे रोजगार से ही जुड़ा कल एक और कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी मांगनी न पड़े, बल्कि वो नौकरी मांगने वाले ना बल्कि नौकरी देने वाले बने। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही एक कार्यक्रम में जो कि स्टार्टअप से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। उन्होंने युवाओं से यह भी आह्वान किया कि स्टार्टअप करने के लिए युवा प्रेरित हो, आगे आएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में ये बातें कही गई, सुनने में अच्छी लगती है कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि युवाओं को नौकरी देने वाला बनना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिकली अगर देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है। सभी युवा स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं, सभी अगर स्टार्टअप कर भी लें तो भी सभी के स्टार्टअप सफल नहीं हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आंकड़े देखे थे कि 60,000 से ज्यादा सभी विभागों में मिलाकर के पद खाली चल रहे हैं। टीचरों के दुनिया भर के पद खाली हैं, कई विभागों में कई और पद भी खाली चल रहे हैं। अगर ये सभी भर्ती प्रक्रियाएं समय से पूरी हो जाएं तो नौकरी देने से अच्छा नौकरी मांगने वाला बनने में ही भलाई है। नौकरी देने वाले 100 में से मुश्किल से 5 लोग ही सफल बन पाएंगे, क्योंकि इतना स्टार्टअप सफल हो ही नहीं पाते हैं। जोश में कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकता है, लेकिन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस स्टार्टअप के लिए मार्केट कैसा है, कंज्यूमर्स कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, सरकार कितना सपोर्ट दिखा रही है, कई चीजों के ऊपर ये सब बातें डिपेंड करती हैं। लेकिन खैर, आपकी बात भी ठीक है, कुछ करो कुछ तो करो। देखिए, वैसे तो उत्तराखंड में लगातार कोई ना कोई मुद्दा चलता ही रहता है, लेकिन अगर कोई मुद्दा उत्तराखंड में ना चल रहा हो तो एक मुद्दा परमानेंट है जिस पर कभी भी बात की जा सकती है। अगर विपक्ष है तो कभी भी उस मुद्दे को उठा सकता है, अगर सत्ता पक्ष में है तो कभी भी उस मुद्दे को घुमा सकता है। वो है गैरसैंण। कहने को तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, लेकिन हो करके भी है या नहीं है ये पता नहीं लग पाता है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कल गैरसैंण में जुटे और पूछा कि धामी भैजी, कक्ष तुम्हारी ग्रीष्मकालीन राजधानी। दरअसल कल हरीश रावत का भी जन्मदिन था। हरीश रावत काफी सीनियर और पुराने नेता है, इसलिए उनको जन्मबार की बहुत बहुत बधाई। गूगल के हिसाब से वो 77 साल को पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी खूब एक्टिव नजर आते हैं। भले ही उनके एक्टिव होने से कांग्रेस को फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो ये पता नहीं। हरीश रावत की राम गंगा मेरा सम्मान, गैरसैंण मेरा स्वाभिमान यात्रा गैरसैंण पहुंची। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद थे। सांकेतिक जाम किया गया। मौन उपवास जो कि हरीश रावत का काफी फेमस है वो भी उनके द्वारा किया गया। ये पूछा गया कि धामी भैजी, कक्ष तुम्हारी ग्रीष्मकालीन राजधानी। कुल मिलाकर के कांग्रेस के नेताओं ने आरोप ये लगाया कि उत्तराखंड में विकास कार्य ठप हो चुके हैं। गैरसैंण के नाम पर सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कोई काम गैरसैंण में हुआ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ नहीं है। भाजपा सिर्फ गैरसैंण के नाम पर छल कपट करने का काम कर रही है। इस तरह के आरोप लगाए गए। गैरसैंण ऐसी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है जहां जाने के लिए सिर्फ नेताओं को ठंड ही लगती है, और हमारे कर्ता धर्ता जब वहां पर जाते भी हैं तब भी वो एक पिकनिक ट्रिप सी ही लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन पिकनिक ट्रिप ही लगती है। खैर, ये हो या वो हो, गैरसैंण तो सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इशू ही रहा है। बाकी भगवान जाने आगे क्या होगा। जाते जाते एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, वो भी देखते हुए जाइए। इस वीडियो का हाल भी गैरसैंण जैसे ही है।
और पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों जैसे हैं। ये वीडियो है यमुनोत्री विधानसभा का, बल्कि यमुनोत्री धाम के पास ही ग्राम नकोड़ा कपोला का। ये नया वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि महीने में कम से कम 5 तो आपने जरूर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे जहां कंधों पर और डंडों पर मरीजों को अस्पताल ले जाए हुए दिखाया जाता है। सड़क का इंतजार है, स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजार है, और इसी इंतजार में लोग अपने दिन काट रहे हैं। बाकी आपके कमेंट का भी इंतजार है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।